नमस्कार। रोज ही की तरह आज फिर आपके साथ मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बात करेंगे। वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पृथ्वी पर इकट्ठा होने वाला यह कचरा पर्यावरण के लिए अत्यधिक घातक है। इसका निपटान और पुनः चक्रण कर सकें, यही इससे निपटने का एक उत्तम तरीका है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे काम आजकल किए जा रहे हैं जिनके द्वारा इससे कुछ हद तक निपटान किया जा रहा है, जैसे लैंडफिल, पुनः चक्रण और खाद का निर्माण करना। इसके लिए एक सैद्धांतिक सूत्र है 3R, जिसके माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को किया जा सकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में ढालता है तो हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे बढ़ते प्लास्टिक का कचरा। आइए 3R के आधार पर हम इसे कैसे समझ सकते हैं। दिमाग में आप एक विचार रखिए, हमें प्लास्टिक कचरे के बारे में बात करनी है। तो पहले R में से पहला R जो है वो है रिड्यूस, यानी कम करना। आप प्रयास करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की थैलियों का, पन्नियों का उपयोग कम से कम करें। दुकानों पर जाएं तो उसे ना कहना सीखें। दूसरा R रीयूज़। कचरे का अगर हमें प्रबंधन करना है, पॉलीथीन वेस्ट को कम करना है, तो जो आपके पास पॉलीथीन बैग्स हैं उनका पुनः उपयोग करिए, ताकि पृथ्वी पर जो कचरा बढ़ रहा है उसकी प्रतिशत मात्रा में आपके अपने द्वारा कमी लाई जा सके। और तीसरा R रीसाइकल, पुनः चक्रण। जो कचरा हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, प्रत्येक घरों से निकलता है, उसको एकत्रित करके फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पुनः चक्रण के द्वारा उसका रूप बदलकर फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस उदाहरण के आधार पर 3R का मतलब समझ में आया होगा और इसके माध्यम से हम अपनी धरती पर कचरे के बढ़ते हुए प्रतिशत को कम करने में अपना योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद।